प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत रविवार को नसीराबाद शहर मंडल के आतिथ्य में गांधी चौक स्थित कम्युनिटी हॉल में प्रबुद्ध जन संवाद सम्मेलन एवं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2 बजे हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारी, अधिवक्ता, उद्यमी, रिटायर्ड कर्मचारी, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, कवि, लेखक सहित भाजपा के जिला एवं विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने शिरकत कर केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा और प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दोनों विषयों के जिला संयोजक रायचंद बागड़ी एवं शक्ति सिंह रावत भी मंचासीन रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की, वहीं दूसरी ओर जीएसटी सुधारों पर व्यापारी वर्ग और प्रबुद्ध जनों के सुझाव भी सुने। कार्यक्रम में नसीराबाद विधानसभा के सभी मंडलों की सक्रिय सहभागिता रही। शहर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ सम्मेलन को सफल बनाने में भूमिका निभाई। यह आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित कर सरकार की नीतियों की जानकारी देने और जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के नेता भाई शिवराज चौधरी साहब, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई शक्ति सिंह जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई कैलाश जी, महामंत्री भाई अर्जुन जी और मैं समस्त मंचस्थ हमारे पदाधिकारी क्योंकि नाम बोलना तो समय लगेगा, सब मान लोग सब लोग, सिया जी, सुनीता जी, सब ने नाम भाई और तेने विशेष तौर पर भाई आज राजेंद्र सिंह जी रावत, हमारे जिला उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी और जिला उपाध्यक्ष हमारे कैलाश जी लांबा साहब, महामंत्री अर्जुन जी नलिया और हमारे सभी पीछे विराजमान मंडल अध्यक्ष सुनीता जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष और सामने विराजमान सभी देवतुल्य व्यापारी वर्ग से पधारे हुए और कार्यकर्ता बंधु। वैसे आपने एक दिन से दो निशाने, दो शिकार तो आपने सुने होंगे, लेकिन हमने एक दिन से 3 निशान। और यह कृषि के ऊपर जो सहकारिता है उसके ऊपर भी आज ये कार्यक्रम था। मैं तो इतना ही मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि इस देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसके लिए उन्होंने हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृषि बजट के दायरे को बढ़ाया गया है और इस तरह से कई किसान के लाभ के लिए, क्यों जब किसान समृद्ध होगा तो फिर सब समृद्ध होंगे। किसान और व्यापारी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि किसान के घर में समृद्धि आएगी तो फिर देश में सभी के घर में समृद्धि आएगी, उसके लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, जो GST का सरलीकरण किया गया, 2 स्लैब किए गए, मैं कह सकता हूँ कि यह आमूलचूल परिवर्तन किया गया। ये नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बने, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसके लिए ये GST का सरलीकरण किया गया और आज इससे आम जनता खुश है और मैं कह सकता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सबको इस GST का लाभ मिला है। और विशेष तौर से किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा ये GST, क्यों कृषि उपकरण जितने भी है उन पर टैक्स स्लैब बहुत कम कर दिया गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात करें तो कई 0 टैक्स कर दिया गया है हेल्थ के लिए, जो मेडिसिन के लिए। तो इसलिए GST के बारे में और आज यहाँ बुद्धिजीवी जो प्रकोष्ठ जो उसके बारे में यहाँ आज कार्यक्रम रखा गया है और ये बहुत बढ़िया देहात के सारे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ बुद्धिजीवी, सभी व्यापारी, सभी चाहे कोई हो बुद्धिजीवी वर्ग, सब आज इस कार्यक्रम में आए। गत दिनों आपके लोकसभा क्षेत्र में राज्य कृषि मंत्री द्वारा की गई छापेमारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और किसान के साथ झगड़ा करना बहुत बड़ा महान पाप है। कितने मेहनत से रात और दिन मेहनत करता है, उसके लिए तो काम करने की आयु सीमा है और नहीं कोई काम करने की समय सीमा है। वो बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला काम करती है, रात दिन काम करती है, चाहे आंधी हो, तूफान हो,
गर्मी हो सर्दी हो और फिर उसके साथ दगा होता है, तो ये बहुत बड़ा है। तो बहुत मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा पाप है और हम चाहेंगे कि इस तरह की किसान के साथ किसी तरह की दगाबाजी भी हो, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और आम आदमी को पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन अजमेर लोकसभा के बलवंता गांव में आज तक पानी नहीं आया पीने का, वो कब तक आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन था जल जीवन मिशन, और 31 मार्च 2024 तक जो निकल चुकी है, तब तक हर घर में नल और उससे शुद्ध जल जाने का प्रावधान था। सर यहाँ 2018 से 23 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, सबसे ज़्यादा पैसा 40,000 करोड़ रुपए इस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को यहाँ दिया गया। तो दुर्भाग्य था कि उन्होंने काम नहीं किया, और अब मैं कह सकता हूँ समय थोड़ा लगेगा, परंतु इसी काल में जो 2028 तक, जो 23 से 28 तक ये कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी वजाला जी सरकार का, इसके अंदर एक भी घर वंचित नहीं रहेगा, चाहे बलवंता गांव हो चाहे कोई हो, हर घर नल और उससे शुद्ध जल जाएगा। मैं आप और ईश्वर की कृपा की है कि सारे बांध भर गए, ERC भी लागू हो गई है, और अब ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कोई भी गांव कोई भी घर पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा। धन्यवाद। का जो लाभ आम जनता और व्यापारियों को और सबको मिल रहा है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार जताने के लिए आज अजमेर ज़िले की GST सम्मेलन हुआ और प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी हुआ। इसमें सभी अपने वक्ता आए, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद साहब भी आए, जिला अध्यक्ष जी, हमारे जल संसाधन मंत्री सुरेश जी, और प्रदेश के भी संगठन के हमारे मंत्री मिथिलेश गौतम जी भी यहाँ पर आए।